Class, have you studied the previous video? The kingdom of the south we have studied in that video. Okay, and in this video we will study the remaining parts. First of all, student, I am telling you कि what we learned in that video. So we learned about the Chola dynasty and Cholas. Okay, and important rulers, and after that Rajendra Chola. Okay, and students, these were the main topic in that video. Okay, and sources of information कि चोला डायनेस्टी में वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो जिनका हमें पता चला, और फिर हमें ये भी पता चला उन्हीं चीज़ों के आधार पर हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पता लगाया. सो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, एंड आफ्टर दैट और क्या क्या हमने इसके बाद स्टडी की थी. आफ्टर दैट Chola administration. Okay, and but in ये टॉपिक सभी के सभी हमारे उस वीडियो में कवर हो चुके हैं. बट इन दैट वीडियो, इन दिस वीडियो हम आज क्या पढ़ेंगे? रिवेन्यू. ओके, एंड आर्मी एंड नेवी की चोला डायनेस्टी में आर्मी और नेवी थी, वो कैसी थी. ओके, एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का किस तरह से बढ़ावा किया गया, उसको किस तरह से बढ़ाया गया, खेती फार्मिंग को. ओके, दीज वर द मेन टॉपिक दैट वी will study in this chapter. Okay, and only the after that language और literature कि यहाँ पर language और literature किस हिसाब से थी. ओके, एंड सोसाइटी, और चोला डायनेस्टी में जो सोसाइटी थी वहाँ पर किस तरह से वो ग्रो कर रही थी. ओके, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे आफ्टर दैट आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर क्या होती है स्टूडेंट्स? टेल मी. आर्किटेक्चर घर बनाने की कला को बोला जाता है, चाहे उसमें बिल्डिंग बने, घर बने, मकान बने, उन सब को बनाने की कला को आर्किटेक्चर बोला जाता है. और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्कल्पचर. ओके, these are the main topic that we will study in this chapter. Okay students, now come to the next topic, revenue. The chief sources of income were, it means जो चोला डायनेस्टी में जो चीफ सोर्सेस थे, यानी कि कमाई के साधन क्या क्या थे. तो यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ लैंड रिवेन्यू था. लैंड रिवेन्यू, ज़मीन से जो आती थी इनकम. ओके, एंड सेकंड वन इज़ टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड. ट्रेड होता है जब भी किसी चीज़ को बेचा और ख़रीदा जाता है बाहर दूसरे किसी और कंट्री के साथ, बाहर पड़ोसी देशों के साथ, तो वहाँ से टैक्स, उन चीज़ों पे जो टैक्स लगता है वो भी मेन सोर्सेस था चोला डायनेस्टी में इनकम का. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्मी एंड नेवी. ओके स्टूडेंट्स, अब देयर इज़ गिवन आर्मी एंड नेवी. इट मीन्स चोला डायनेस्टी में जो आर्मी थी और नेवी थी वो कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी. वो नाउ हियर इज़ गिवन. सो द चोला हैड द पावरफुल आर्मी. पावरफुल भी थी, तभी तो उनका किंगडम दूर दूर तक फैला.
ओके, पावरफुल आर्मी। एंड और उसमें आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन था उस पावरफुल आर्मी में? कंसिस्टिंग ऑफ मीन्स वहाँ पर हॉर्समैन भी थे, हॉर्समैन, ओके। और कौन कौन था? एलिफेंट क्रॉप, इट मीन्स एलिफेंट क्रॉप, इट मीन्स घोड़ों पर भी सैनिक होते थे, एलिफेंट को भी पर भी सैनिक होते थे। और आर्चर एंड फुट सोल्जर्स, आर्चर आर्चर भी होते थे, और फुट सोल्जर पैरों पे चलने वाले, ओके। ये क्या करते थे? ये तो एनिमल को यूज़ करते थे किसी भी फाइटिंग में, जो भी चोला डायनेस्टी में जो भी फाइटिंग होती थी। बट ये क्या थे? जो पैरों से चलने वाले सोल्जर सैनिक होते थे, जो हथियारों से लड़ाई करते थे, ओके। अब स्टूडेंट्स, इन चोला डायनेस्टी देयर स्ट्रॉन्ग नेवी, इट मीन्स देयर स्ट्रॉन्ग नेवी, जो उनकी नेवी थी, स्ट्रॉन्ग नेवी थी, वो क्या करती थी? हेल्प देम टू एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, इट मीन्स हेल्प की उन्होंने। हेल्प कहाँ की? उनके राज्य को विस्तार करने में, किंगडम को दूर दूर तक फैलाने में। कहाँ कहाँ तक उन्होंने उनका किया, फैलाया कहाँ कहाँ तक? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट में। और हेल्प कहाँ की उन्होंने? सुप्रीम मीन्स द स्ट्रॉन्ग नेवी हेल्प देम टू एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ओके, एंड द बे ऑफ बंगाल। यहाँ तक उनकी जो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उन्होंने अपने राज्य को यहाँ तक बढ़ाते चले गए, ओके स्टूडेंट्स। Also the strong navy in Chola dynasty, strong navy helped them to keep their control over the island, okay. And listen student, for the first time Hinduism means Hindutva, okay, spread across। हिंदुइज्म जो हमारा एक कल्चर है, हमारा रिलीजन है, वो स्प्रेड अक्रॉस, दूर दूर तक फैला। कहाँ? एशिया, एशिया से कहाँ फैला? थ्रू हिज नेवल, इसी आर्मी की वजह से, नेवल कंक्वेस्ट, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग आर्मी के द्वारा ही हमारा हिंदुइज्म दूर दूर तक एशिया में फैला, ओके। Okay students, one more thing, their strong navy, अब चोला डायनेस्टी में क्या था? their strong navy, they could protect, और क्या किया उन्होंने? they could protect, route and carry out trade with far off countries in साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से कहाँ कहाँ तक ये गए? एशिया एंड साउदर्न चाइना, यानी ट्रेड का विस्तार करते रहे, ओके स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चोला ट्रेड। स्टूडेंट्स, अब चोला डायनेस्टी में उनका ट्रेड किन किन के साथ था? हियर फर्स्ट वन इज साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउदर्न चाइना, इनके साथ चोला डायनेस्टी में ट्रेड करते थे यहाँ पर, जिसके कारण क्या हुआ? द फ्लोरिश ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड साउदर्न चाइना मेड द चोला प्रोस्पेरस, इनको प्रोस्पेरस बना दिया, बहुत ही उभरते चले गए, ओके। और इम्पोर्टेंट आइटम्स, वो आइटम क्या क्या थे जिनको ये ट्रेड करते थे? द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड वर कॉटन गुड्स, ओके। अब यहाँ इन चीज़ों का ये ट्रेड करते थे, कॉटन गुड्स, सैंडलवुड, आइवरी,
and precious stone and camphor, glassware and perfume. So these were the main items. These are the important items of trade. Okay. Now student, this one is the next topic, expansion of agriculture. It means खेती को वो किस तरह से, एग्रीकल्चर को किस तरह से वो बढ़ावा देते चले गए, उनको डेवलप करते चले गए. हाउ? सो स्टूडेंट्स, मनी अर्नड फ्रॉम ट्रेड, जो भी पैसा वो ट्रेड से कमाते थे, ओके, व्यापार से कमाते थे, वॉज इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर, वो अपने एग्रीकल्चर में लगाते चले गए. ओके. एंड to support the growing population, the Chola king took extensive steps for expansion of agriculture. और उन्होंने वो क्या क्या extensive step उठाए कि वो अपने फार्मिंग को किस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया. कैसे? हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, more land was leveled. More land was leveled. Okay, and forest were cleared. Forest were cleared for growing crops. अब उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फॉरेस्ट का इलाका था वहाँ उनको साफ करते चले गए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर के एरिया को बढ़ाते चले गए. ओके. एंड अनदर स्टेप, एक्सटेंसिव स्टेप फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ए वेल प्लांट इरिगेशन. इरिगेशन क्या बोलते हैं? खेत को पानी देने की सुविधा, और वो उनकी इतनी वेल प्लान्ड थी. और स्पेशल राजेंद्र चोला ने क्या किया था, एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई थी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. ओके. एंड दे बिल्ट डैम. उन्होंने क्या किया, डैम भी बनवाए. दे बिल्ट डैम ऑन कावेरी. किस पर बनाए, कौन सी रिवर पर? कावेरी रिवर. ओके, कावेरी एंड अदर रिवर, और भी जो आसपास जितनी भी रिवर थी उन पर उन्होंने डैम बनवाए. और वो डैम का पानी क्या करता था, वो अपने एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे. ओके. नाउ दे डग वेल, और उन्होंने कुएं भी खुदवाए. फॉर व्हाट पर्पज? फॉर इरिगेशन. एंड कंस्ट्रक्टेड टैंक्स, और टैंक्स भी बनवाए. फॉर व्हाट? टू कलेक्ट रेन वाटर. जब पानी की सुविधा होगी तभी तो एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगी. ओके. ओके. नाउ अनदर टॉपिक इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर. स्टूडेंट, अब लैंग्वेज और लिटरेचर, उनकी लैंग्वेज और जो भी वो अपनी साहित्य है कैसा था उनका वहाँ पर चोला डायनेस्टी में. सो द पीरियड सा द ग्रोथ ऑफ रिलीजन लैंग्वेज. लाइक, अब लैंग्वेज कौन कौन सी थी वहाँ पर? तमिल, ओके, एंड कन्नड़ा एंड तेलुगु. दीज वर द मेन लैंग्वेज इन चोला डायनेस्टी. एंड अब क्या था, चोला किंग इनकरेज द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी लिटरेरी वर्क्स इनटू दीज लैंग्वेज. जितने भी वहाँ पर लिटरेचर थे और भी बाहर की वो अनदर कंट्री के भी जितने भी लिटरेचर वो क्या करते थे, अपनी इन लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करवा देते थे ताकि उनको सभी आसानी से पढ़ पाएँ और उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख पाएँ. ओके. अनदर टॉपिक इज सोसाइटी. स्टूडेंट, अब सोसाइटी कैसे थी वहाँ पर? चोला सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ पीजेंट्स
laborers and craftsmen and artisans. ओके, एंड उसका हायर स्टेटस भी था उस सोसाइटी का। और कौन कौन थे हायर स्टेटस में? ब्राह्मण्स थे, मर्चेंट्स एंड वेलास इंजॉयड अ हायर स्टेटस इन दिस सोसाइटी। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग ऑल्सो कि वीमेन इंजॉयड अ रिस्पेक्टेबल स्टेटस। एंड स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सम इंस्क्रिप्शंस, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें पढ़ाई के बाद ये पता लगाया कि सम विलेजेस वर इवन हेडेड बाय वीमेन। ओके ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ओके, सो चोलास वर ग्रेट बिल्डर्स। चोला जो डायनेस्टी थी उसमें वो क्या थे? वर ग्रेट बिल्डर्स, बहुत ग्रेट बिल्डर्स थे ये। कैसे ग्रेट बिल्डर्स थे ये? द बृहदेश्वर टेम्पल, जो भी बृहदेश्वर टेम्पल है, वेयर? एट थंजावुर। द बृहदेश्वर टेम्पल है, वेयर? थंजावुर में। Now a world heritage, this one is a now world heritage sites, is the finest example of Chola architecture. Is that clear? And one student, Chola made excellent image. अब उन्होंने excellent image किसकी बनाई? Chola made excellent image of gods and goddesses in a stone of bronze. And the bronze image, जो भी थी ब्रॉन्ज की इमेज, उसमें क्या था? ऑफ लॉर्ड शिवा, एज लॉर्ड शिवा, एज किसके था? एज नटराज इज वन ऑफ द, इज नटराज। दिस वन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्ट। Okay, now student, this chapter is over and this is time for the exercise. Okay, now student, here is given the multiple choice question. The first one is given: who built a strong navy and conquered the island of Lakshadweep, Maldives and part of Sri Lanka? Who conquered? There is a given the three options. Which one is correct? Raja Chola, Rajendra Chola and Vijayalaya. So Rajendra Chola built a strong navy. Okay, and the second one is given: what at Thanjavur is the finest example of Chola architecture? अब कौन सा टेम्पल था? अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। सो विच वन? बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर, नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। द थर्ड वन इज dash came to be known as Gangaikonda Chola. अब कौन था वो इस नाम से जो जाना गया जिसको? हु? राजेंद्र चोला। ओके, द फोर्थ वन, चोला डायनेस्टी रूल्ड फॉर 400 years. So fifth one, Chola kingdom was divided into provinces called what? Mandalams. Okay, now fill in the blanks already given here. The first one is Raja Chola imported the best horses from where? कहाँ से वो लाते थे अपने बेस्ट हॉर्स? अरेबिया से। ओके, द डैश टेम्पल एट थंजावुर, नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। कौन सा टेम्पल है वो? बृहदेश्वरिया। ओके, नाउ the bronze image of Lord Shiva as Nataraj is one of the finest example of Chola art. Okay, now ninth one is given: the dash or the general assembly of the villages were the gathering of all male adults in the village, so that is Ur. Now द डैश वॉज द असेंबली ऑफ लर्नड ब्राह्मण्स। वो कौन सी असेंबली थी, किस नाम से जानी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण्स होते थे लर्नड? सो दैट इज सभा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज गिवन एक्सप्लेन द टर्म और
names in one or two sentences. So first one is given sabha. अब ये सभा क्या थी? The assembly of Brahmins land owners was called the sabha. Okay. The second one is given ur. अब ये ur क्या था? An ur was a village assembly in those villages where land owner were not Brahmins. Okay. इसमें ब्राह्मण होते थे और इसमें ब्राह्मण नहीं होते थे. The C, Mandalam. A Mandalam was the largest territorial division in the Chola state. अब Velandus, Mandalam were divided into district called Velandus. Okay, इसको divide किया गया था किसमें? डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया उसको बोला गया वेलेंडूस. ओके. नाडू. द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज विलेज नोन एज नाडू, और इसको साथ ही साथ दूसरे नाम से भी जाना गया कुर्रम. ओके. सो द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी गिवन. द फर्स्ट वन इज व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट द चोलाज फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन. ओके. जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं उन इंस्क्रिप्शन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है हमें अबाउट द चोलाज डायनेस्टी, क्या क्या मिली है. सो स्टूडेंट, द इंस्क्रिप्शंस इशूड बाय द चोला किंग आर फाउंड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द ओल्ड मद्रास स्टेट. जो मद्रास का जो पुराना पार्ट था, स्टेट है, मतलब मद्रास स्टेट का जो पुराना हिस्सा था, वहाँ से वो चीज़ें हम बरामद हुई हैं. एंड दे गिव एविडेंस फॉर द चोलास अटैक ऑन केरला. और उन्होंने क्या एविडेंस दिया कि चोला ने किस तरह से केरला पर अटैक किया था. ओके. द सेकेंड वन इज व्हाट वर द मेन सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर चोला रूलर्स. क्या मेन सोर्सेज था? ओके. सो what students, land revenue and trade tax were the main sources of income. ये main sources था उनकी इनकम का. The Chola rulers issued their coins in gold, silver and copper. Okay. So third one is given, what were the main items of trade. कौन कौन से trade items था? Name two Chola ports. So paper, pearls, ivory, textile and gold were the main items of trade. और कावेरी डेल्टा एंड नागापट्टिनम आर द टू चोला पोर्ट्स. उस टाइम कावेरी डेल्टा और नागापट्टिनम ये दो पोर्ट्स थे जहाँ से वो सामान को लेके जाते थे. ओके. द फोर्थ वन इज व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द चोलास फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. और खेती को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसे क्या स्टेप उठाए. तो वो क्या क्या थे स्टूडेंट्स? टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर ड्यूरिंग चोला रूल, द एम्पायर इम्प्रूव्ड द इरीगेशन फैसिलिटीज फॉर बेटर प्रोडक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स, कैनल. ओके. उन्होंने टैंक्स बनाए फॉर व्हाट, किस लिए बनाए टैंक? जो रेन वाटर था उसको स्टोर करने के लिए. और कैनल भी बनाई, आर्टिफिशियल लेक बनाई थी राजेंद्र चोला ने, और कैनल नहरें बनाई ताकि खेतों में पानी पहुंचाया जा सके. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वीमेन इन चोला सोसाइटी. अब चोला सोसाइटी में जो वीमेन की पोजीशन थी वो कैसी थी? स्टूडेंट्स, द कॉमन वीमेन इन इम्पीरियल चोला वर इन वेरी रिस्पेक्ट. उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी. देयर वॉज बेटरमेंट इन देयर पोजिशन, दो देयर वॉज अ इविल प्रैक्टिस लाइक सती एंड Devradiya's system. The women enjoyed considerable dignity, the respect in society. Okay. So the next question is there कि how do we know that Chola were great builders. कैसे पता चला हमें कि वो बहुत great builders हैं? स्टूडेंट्स, उनका टेम्पल भी है जो थंजावुर में, बृहदेश्वर टेम्पल. सो Chola were great builders. Chola made excellent image of gods and goddesses in stone और bronze. पर उन्होंने देवी और देवताओं की मूर्तियाँ बनवाई. द बृहदेश्वर टेम्पल है एट थंजावुर इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर. आप कभी भी जाकर देखना बृहदेश्वर टेम्पल को कि उनकी दीवारों पर किस तरह से कितनी सुंदर सुंदर इमेजेस बनाई हुई है गॉड्स एंड गॉडेसेस की. ओके. सो द नेक्स्ट क्रिएटिव एनालिसिस एंड एवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन है
वाई डिड द चोला टेक एक्सटेंसिव स्टेप्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, उन्होंने